हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों तो एक बार फिर से आरकेएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों तो आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का समरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इसका हिंदी भी जानेंगे। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले उसको देखेंगे उसके वर्ड मीनिंग को, उसमें जो भी हार्ड वर्ड आते हैं, कठिन शब्द आते हैं जो हम लोग उसका हिंदी नहीं समझ पाते, सबसे पहले हम लोग उसी को देख लेंगे ताकि हमको समरी अच्छे से सीखने में थोड़ी सी भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको लिखा है जॉन डन साहब ने लिखा है। जॉन डन जो कि एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश के जानकार थे, अंग्रेजी के जानकार थे और इनका जन्म जो था 22 जनवरी 1572 ईस्वी में यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 31 मार्च 1631 ईस्वी में, वो भी यूनाइटेड किंगडम में ही, यूके में ही हुआ था, इंग्लैंड में भी मृत्यु भी हुई थी। तो याद रखिएगा जन्म भी हुआ था इंग्लैंड में और मृत्यु भी इंग्लैंड में। जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 और मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी को हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्ड मीनिंग जानते हैं। सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट्स मतलब होता है खुशी मनाना, खुशी मनाते हैं। क्या होगा दोस्तों? तो खुशी मनाते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करते हैं या उसके बारे में क्या होगा बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं पूरे विस्तार पूर्वक से। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ हिज ऑन लाइफ, अपने जीवन की मदद से। विद द हेल्प ऑफ हिज ऑन लाइफ का मतलब क्या होता है जी? अपने जीवन की मदद से। पार्टिंग, पार्टिंग मतलब होता है जुदा हो रहे, जुदा हो रहे या तो अलग हो रहे हैं। उसके बाद नोट बिकॉज, इसलिए नहीं की, इसलिए नहीं की। फेड अप मतलब उब चुके, फेड अप मतलब उब चुके हैं। उसके बाद आएगा स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी, स्टिल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फिर भी। ये तो आपको पहले से पता होगा। विशेज टू डाई, मरने की कामना करते हैं। विशेज टू डाई मतलब क्या होगा? मरने की कामना करते हैं। इन जेस्ट मतलब हंसी खुशी से, इन जेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? तो हंसी खुशी से। एश्योर्स, एश्योर्स मतलब विश्वास दिलाते हैं। एश्योर्स मतलब क्या हो जाएगा? विश्वास दिलाते हैं। इवन इफ ही डाइज, इवन इफ ही डाइज मतलब भले ही हुआ मर जाए, भले ही हुआ मर जाए। इवन इफ ही डाइज मतलब क्या होगा? इवन भले ही हुआ मर जाए। उसके बाद देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलग होना। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन मतलब अलग होने का कोई सवाल ही नहीं, अगर अलग होने का कोई सवाल नहीं। होप टू गेट मतलब पाने की उम्मीद करते हैं, होप टू गेट मतलब पाने की उम्मीद करते हैं। हिज रिटर्न मतलब उनका लौटना, हिज रिटर्न मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उनका लौटना। फर्दर मतलब आगे, फर्दर मतलब आगे होता है। जस्ट एज जिस तरह, जस्ट एज का मतलब जिस तरह। कम बैक मतलब वापस आना, कम बैक मतलब वापस आना। अब हम लोग क्या करेंगे? समरी को अच्छी तरह से देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे? इस समरी को बहुत ही आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कहा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए ब्यूटीफुल पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो है एक बहुत ही सुंदर कविता है। ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यहां तक क्या चैप्टर का नाम है जो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद रिटेन बाय जॉन डन, किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। ये कहीं कहीं जॉन डन या तो जॉन डोने इस टाइप से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोले? जॉन डन के द्वारा लिखा गया। इन दिस लव पोएम, ये कैसी कविता है दोस्तों? तो एक लव पोएम है, प्यार वाली कविता है, प्रेम वाली कविता, जो किनके द्वारा लिखा गया? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही सेलिब्रेट्स, वे खुशी मनाते हैं। ही मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा कौन? कवि जॉन डन खुशी मनाते हैं। द पावर ऑफ ट्रू लव, द पावर ऑफ ट्रू लव मतलब सच्चे प्रेम की कहानी। कहानी मतलब क्या कहते हैं? पावर मतलब शक्ति, सच्चे प्रेम की शक्ति को वो क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। ही एक्सप्लेन्स, वे व्याख्या करते हैं या उनके बारे में बताते हैं। इट
मतलब ही एक्सप्लेन इट, मतलब इसकी व्याख्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज ऑन लाइफ, अपने जीवन पर आधारित घटना पर लाकर वे व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, व्याख्या करते हैं। ही इज पार्टिंग विद हिज बिलव्ड, वे अपनी प्रेमिका से क्या होते हैं, अलग होते हैं। पार्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अलग ना, पार्टिंग विद हिज बिलव्ड, बिलव्ड मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रेमिका हो जाएगा। वे अपनी प्रेमिका से अलग होने की बात करते हैं। नोट बिकॉज ही हैज फेड अप, इसलिए नहीं कि वे उब चुके हैं, और द होप टू गेट ए बेटर लव, और इसलिए भी नहीं कि उनको उनसे दूसरी प्रेमिका की तलाश है, नहीं तो वे उब चुके हैं और ना ही उनको दूसरी प्रेमिका की तलाश है। स्टिल ही इज पार्टिंग, स्टिल मतलब क्या होता है दोस्तों, फिर भी, ही इज पार्टिंग बिकॉज, वे फिर भी अलग हो रहे हैं क्योंकि ही विशेज टू डाई, वे मरने की कामना करते हैं। इन जेस्ट, अपनी खुशी से मरने की क्या कामना करते हैं। ही एश्योर्स हर दैट, वे उनसे कामना करते हैं कि ही विल कम बैक, मतलब उनको उनसे आशा दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि वे फिर से वापस लौटेंगे। वेरी सून, मतलब बहुत ही जल्दी लौटने की वे उनको दिलासा देते हैं, आशा करते हैं। जस्ट एज द सन कम बैक एवरी डे, उन्होंने सूरज से तुलना की कि जिस तरह सूरज प्रत्येक दिन वापस लौट कर आता है, सुबह उगता है, उसी तरह मैं भी वापस आऊंगा। ही प्रोमिसेज हर, वे उनसे वादा करते हैं दैट की हिज रिटर्न, उनका जो लौटना होगा, विल बी फास्टर देन द सन, सूर्य से भी बहुत ही ज्यादा वे तेज आकर लौटेंगे। लेकिन आजकल का क्या होता है, आजकल थोड़ा दूर उधर गए तो वो कहते हैं ना कि ब्लूटूथ में क्या होता है, न्यू कनेक्टेड डिवाइस, फटाक से तुरंत दूसरा ढूंढने लगता है। लेकिन कभी में ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये जाएंगे तो जरूर, लेकिन क्या कहे, सूर्य से भी ज्यादा तेज जल्द से वापस आ जाएंगे लौटकर। फर्दर, आगे वे कहते हैं, ही सेज, वे कहते हैं कि, वे मतलब कौन कहेंगे दोस्तों, तो कभी कहना चाहते हैं, कभी कौन, जॉन डन कहना चाहते हैं दैट इवन इफ ही डाइज, अगर वे मर भी जाते हैं, ही विल बी प्रेजेंट इन हर, वे हमेशा उनमें जिंदा रहेंगे, उनमें मौजूद रहेंगे, उनमें उपस्थित रहेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, उनसे अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है। उनके चले जाने के बाद भी वे हमेशा क्या करते हैं, उनमें हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने आसान भाषा में इस स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीख लिया है। और दोस्तों, एक बार अगर नहीं समझ में आए, नहीं याद हुआ तो एक बार और अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो और भी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी और आपको ये याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो समरी है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि और भी जो आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।